की और मजहब के मानने वालों की वजह से मजहब पीछे रह गया, क्योंकि हमारे अंदर ये हौसला नहीं कि हम किसी की गलती को उस तरीके से सुनकर अपनी रेमेडी करें। के वक्त इस्लाम कबूल करने वाले साहबा ने मौत के डर से इस्लाम कबूल किया। जी, ये तो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। अच्छा, उनको तो लिखा है, उनको किसने बताया? बुखारी मुस्लिम ने फोन किया? कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है जी, सूरह तौबा में लिखा है 4 महीने का टाइम है, या तो इस्लाम कबूल करोगे या जजीरा नुमा अरब छोड़कर चले जाओगे, अदरवाइज जहां पाए जाओगे कत्ल किए जाओगे। की वजह से इस्लाम यहां तक पहुंचा। तो वो तो कुरान भी कहता है कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए जो बाद में वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? फतेह मक्का से पहले घंटी लगती। आयत कौन सी? सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 है क्या कि जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में हुए ये बराबर नहीं हो सकते। छोटे मिर्ज़ा ने यहाँ पर उसूल ये बयान किया है कि मज़हब के मानने वाले और मज़हब की वजह से मज़हब हमारा पीछे रह गया है कि किसी की बात सुनकर हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम अपनी गलती को दुरुस्त कर सकें, इस वजह से मज़हब पीछे रह गया है। उसके बाद छोटे मिर्ज़ा ने ये दोनों बातें जो की हैं कि सूरह तौबा के अंदर ये लिखा है कि 4 महीने की तुम्हें मोहलत है। क्या छोटा मिर्ज़ा और उसका स्टूडेंट कोई कुरान करीम के अंदर से सूरह तौबा में से ये निकाल के दिखला सकता है कि 4 महीने की मोहलत उनको कहाँ पर दी गई थी? और दूसरा सूरह हदीद की आयत नंबर 10 का तर्जुमा छोटे मिर्ज़ा ने ये किया है कि फ़तह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले और फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले ये बराबर नहीं हो सकते। इस पर इरशाद भट्टी ने पूछा भी कि यह कहाँ लिखा है, तो कहते सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में फिर दोबारा यही तर्जुमा किया कि फ़तह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले और फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्या छोटा मिर्ज़ा इस बात को सुनने के बाद अपनी गलती को दुरुस्त करेगा या अपनी बात पर डटा रहेगा? तो डटा रहेगा तो छोटे मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ही कि मज़हब इसीलिए पीछे रह जाता है कि मज़हब के मानने वाले किसी की बात सुनकर अपनी गलती की इस्लाह नहीं करते।